तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और यहाँ का होस्ट शशांक शेखर, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यू मिनट्स विद शशांक शेखर में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब हम लेते हैं तो दवा लेने के दो तरीके होते हैं। दवा हम खाते हैं मुंह से और पेट में चला जाता है, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से हमारे बॉडी में चला जाता है। तो कभी भी आपने यह सोचा है कि जो दवा आपके पेट में गया वो पेट में क्या कर रहा है? उस दवा को कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है और किस पार्ट को ठीक करना है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि दवा हमारे शरीर में कैसे काम करता है। इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप मेडिसिन लीजिए या तो फूड लीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए खाना के रूप में है। फूड हमारे माउथ से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन से ही लीवर में जाता है, और लीवर ही आगे का जो पाथ है वो तय करता है कि फर्दर मेडिसिन को कहाँ भेजना है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो बिना ब्रेन से पूछे खुद लेता है। हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो खुद रिप्लिकेट करता है। मतलब कि अगर लीवर को आधा काट दिया जाए तो वो खुद पूरा बन जाता है। अब जरा लीवर का फंक्शन को समझ लेते हैं। लीवर एक तरह से हमारे शरीर का गार्ड का भूमिका में होता है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमारे लीवर में पहुंचता है उससे लीवर ही डिसाइड करता है कि इस चीज़ को हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेजना चाहिए या नहीं। अगर भेजना चाहिए तो किस पार्ट को भेजना चाहिए, ये डिसीजन लीवर का होता है। अच्छा, लीवर को कैसे पता चलता है कि ये फूड है या पॉइजन? आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के सामने एक गार्ड है और आपने गार्ड को यह बताया है कि अगर मेरा कोई दोस्त आए तो उसको अंदर आने देना। अब गेट कीपर को कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? तो आपने एक लिस्ट दे दिया जिसमें दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, तो वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सेम यही सिस्टम लीवर में होता है। खाने से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लीवर के पास है। जब आप कुछ भी खाते हैं और लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको चेक करता है कि ये फूड है या पॉइजन। जो फूड होता है उसको बॉडी में भेज देता है, और जो फूड नहीं होता है, पॉइजन होता है, उसको बॉडी से बाहर कर देता है। जो भी हम दवा लेते हैं वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो 500 साल पुराना है, उसको ह्यूमंस नहीं बनाया है। लीवर्स के लिए ये एक अनजान चीज़ है जिसको वो नहीं जानता, या वो उसके लिस्ट में नहीं होता है, इसलिए लीवर दवा को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो दवा हम खाते हैं वो तो काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है? तो देखिए, इसके लिए इंसान ने अपना ब्रेन लगाया। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पुलिस वाला है। इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी सबको आपको चेक करना है। हो सकता है कि आप इस गाड़ी में कोई चोर हो और चोर का पिक्चर ये रहा। ये पुलिस वाला हर मिनट में 2 गाड़ी चेक करता है। इस तरह चोर बच नहीं सकता। लेकिन चोर बहुत चालाक है। चोर ने सोचा कि इनकी कैपेसिटी 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक करने की है, तो चोर हर मिनट में 4-4 गाड़ी भेजना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाला को 2 गाड़ी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि चोर को निकलने का चांस 50% हो गया। जब तक कि पुलिस अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा तब तक बहुत सारे चोर अंदर आ चुके होंगे। सेम थिंग लीवर के साथ होता है। जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी कैपेसिटी लीवर को दवा रोकने की है उससे दुगनी दवा का डोज लेते हैं। अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता उसको ब्लड विसल के थ्रू हमारे अफेक्टेड पार्ट तक पहुंचकर उसको ठीक भी कर देता है। अब लीवर धीरे धीरे मेडिसिन को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो दवा फिर से काम करना बंद कर जाती है, जिससे डॉक्टर दवा को डबल डोज देते हैं। डायबिटीज़, पेन किलर और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसा ही होता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आता है कि लीवर या तो डैमेज हो जाता है या तो अपनी इतनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है कि दवा ही काम करना बंद कर देता है। तब डॉक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, मतलब बिना लीवर के हेल्प लिए डायरेक्ट मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा इंजेक्शन होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल के इंडोथेलियम लेयर पर घाव बना देता है। क्या आपको पता है कि ये इंडोथेलियम लेयर एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि आपके डिजीज़ को रोकने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के डिस्ट्रॉय होने से हमारे बॉडीज़ का सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। एक मिनट,
यहाँ पे एक वर्ड है सिग्नलिंग सिस्टम। ज़रा हम सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सिग्नलिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए कि आपने सोचा मुझे रसमलाई खाना है, तो जैसे ही आपने सोचा मुझे रसमलाई खाना है, हमारा जो ब्रेन है वो पैनक्रियाज को सिग्नल सेंड करेगा कि बस अब तुम तैयार हो जाओ, रसमलाई आने वाला है। जब रसमलाई आपके सामने है, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल किया, आप अपने माउथ में डालेंगे उस रसमलाई को, तो अब ब्रेन तीसरा सिग्नल सेंड करेगा। अब जब आप चबाना चालू करेंगे, तब तक ब्रेन बॉडी में इतने सिग्नल सेंड कर देंगे कि इंसुलिन सिक्रीट हो जाएंगे और इंसुलिन रेडी हो जाएंगे रसमलाई को डाइजेस्ट करने के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा होता है और हम खुद खाना खा रहे होते हैं, तो ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाता है, जिस कारण से जब तक इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है तब तक हमारे बॉडी में खाना जा चुका होता है, जिसके कारण हाई ब्लड शुगर और बहुत सारे डिजीज़ होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ग्रीन जूस होता है, मतलब जो हरे पत्ते से निकाला हुआ जूस होता है, वो मेडिसिन से भी अच्छा होता है। क्या आपको पता है जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो वो घास या पत्ते खाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या शेर। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो मेडिसिन खाने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर ही हमारा बॉडी उस बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन हमें लगता है कि मेडिसिन ने ठीक किया। मेडिसिन केवल रिलीफ देता है, पल भर के लिए आपको फील होगा कि दर्द तो गायब हो गया, लेकिन मेडिसिन से फुल्ली क्योर नहीं होता है। जो फुल्ली क्योर नहीं होता है ना, वो आपका बॉडी ही करता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।